अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस सीरीज में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने के लिए जिस रोड मैप को फॉलो करना जरूरी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इस रोड मैप को हमने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया था। पहले स्टेप में हमने पाइथन पे बात की और उसमें देखा कि हमने किन किन चीजों को, किन किन कॉन्सेप्ट्स को ओवरकम करना है। फिर हमने मशीन लर्निंग पर बात करना शुरू की। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि मशीन लर्निंग एक्चुअल में है क्या, और फिर हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग पर बात की, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पर बात की। हमने देखा कि रिग्रेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो जो लास्ट हमने रिग्रेशन प्रॉब्लम पे बात की थी वो ये थी कि हमारे पास अगर हमारा एक रेस्टोरेंट है जो पिछले 5-7 साल या 10 साल से चल रहा है, और हम एक दिन अपना रेस्टोरेंट ओपन करते हैं और अपने मैनेजर से पूछते हैं कि भाई बताओ कि आज की डेट में क्या एक्सपेक्टेड सेल्स होंगी, तो हमारा मैनेजर अपने पास्ट एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए हमें प्रिडिक्शन देता है। और हमने कहा था कि जी वो बताएगा कि जी 1 लाख की सेल होगी या 1,20,000 या 1,50,000 की आज एक्सपेक्टेड सेल है। तो हमने कहा कि उसने ये जो प्रिडिक्शन दी है वो प्रीवियस डाटा पर दी है। अब वो डाटा किस तरह का दिख सकता है, आज हम इस लेक्चर में उस डाटा से मुतल्लिक बात करेंगे। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूं। तो ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहां पर हमने कल जो है 3 तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखी थी। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसका ताल्लुक रिग्रेशन से था, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसका ताल्लुक क्लासिफिकेशन से था, और तीसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो क्लस्टरिंग से रिलेटेड थी। और पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने कहा था कि कुछ ना कुछ तो डाटा होगा जिसकी बेसिस पर जो है वो मैनेजर क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा कि आज सेल्स क्या रहेंगी। ठीक हो गया। तो वो डाटा जो है वो किस तरह का होगा, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। चाहे वो रिग्रेशन प्रॉब्लम हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो। क्लासिफिकेशन में हमने देखा था क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि एक बैंक एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है जो फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर दे। जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो, हमारा मॉडल जो है मशीन लर्निंग का मॉडल वो बता दे कि ये ट्रांजैक्शन फ्रॉडेंट है या रियल ट्रांजैक्शन है। अगर फ्रॉडेंट है तो उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया जाएगा, अगर वो रियल ट्रांजैक्शन है तो उस ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू रखा जाएगा। इसी तरह हमने क्लस्टरिंग प्रॉब्लम के बारे में बात की थी। और इन तीनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में डाटा किस किस्म का होगा, इनपुट्स क्या होंगी, आउटपुट क्या होगी, वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपके साथ चलता हूं। यहां पर तो रिग्रेशन प्रॉब्लम में हमने कहा था कि हमें डिफरेंट किस्म के फीचर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, क्योंकि हमने कहा था मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में हमारे पास कुछ इनपुट फीचर्स होंगे। कुछ क्या होंगे, इनपुट फीचर्स होंगे। ये टैबुलर फॉर्म में डाटा अवेलेबल होगा। और जिस कंपनी ने भी मॉडल जो है वो तैयार करना है, डेफिनेटली उस मॉडल को तैयार करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, डाटा की जरूरत पड़ेगी। यहां पर मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं। इस टेबल में क्या होंगे, कुछ इनपुट फीचर्स आएंगे और कुछ आउटपुट। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारा आउटपुट फीचर है सेल। हमने क्या प्रिडिक्ट करना है, सेल। अब फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है पहला फीचर मैंने यहां पर लिखा है आपके सामने, डे ऑफ द वीक। कि हमारी जो सेल्स हैं वो डिपेंड कर रही हो सकती हैं किसके ऊपर, कि आज वीक का कौन सा दिन है, सैटरडे है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, कौन सा वीक डे है। इस वीक डे पे, क्योंकि डिफरेंट वीक डेज में वर्किंग डे है, तो हो सकता है हमारी सेल्स कम हो। अगर वीकेंड्स हैं तो हो सकता है सेल्स ज्यादा हो। तो वीक डे पे हमारी सेल डिपेंड कर रही होती है। तो ये पहले कॉलम में हमारे पास वीकडे आ रहा होगा कि जिस दिन, जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पहला रिकॉर्ड है जिसमें सेल्स हुई है 50,000 की, 50,000 की। तो डेफिनेटली ये सेल जो है कुछ फीचर्स पर, कुछ इनपुट्स पर डिपेंड कर रही होगी ना। उसमें पहला फीचर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो क्या है, डे ऑफ द वीक। फॉर एग्जांपल ये सेल थी जी ट्यूसडे वाले दिन। इसी तरह टाइम ऑफ द डे, सेल डे के टाइम पर भी डिपेंड करती है कि मॉर्निंग में सेल कितनी होती है, आफ्टरनून में सेल कितनी होती है,
या इवनिंग में सेल कितनी होती है। तो सेल जो है वो मे भी हो सकता है कि आपके पूरे दिन के स्पेसिफिक टाइम पे भी डिपेंड कर रही हो। तो हम कहते हैं कि जी ये जो ट्यूसडे वाली सेल है ना, टाइम ऑफ द डे का जो फीचर था वो लेट्स सपोज आफ्टरनून था, आफ्टरनून में सेल ज्यादा हुई थी। इसी तरह उस दिन छुट्टी है या नहीं है, हॉलीडे पे भी डिपेंड कर सकती है, वेदर कंडीशंस पे भी आपकी सेल डिपेंड करती है, स्पेशल इवेंट्स पे भी आपकी सेल डिपेंड करती है, ऑनगोइंग मार्केटिंग कंपेन जो है आपकी, या एडवर्टाइजिंग जो कंपेन चल रही है उस पे भी आपकी सेल डिपेंड कर रही है। हो सकता है जिस वीक या किस डे की बात कर रहे हैं उस पे कोई हमारी मार्केटिंग कंपेन चल रही है जिसकी वजह से सेल में इंक्रीज हुआ है। हो सकता है कि किसी डे पे हमारी मार्केटिंग कंपेन नहीं चल रही तो सेल उन दिनों में डिक्रीमेंट की तरफ गई है। तो सेल डिपेंड कर रही है इन फीचर्स पर। और कंपिटिटर एक्टिविटीज, अब कंपिटिटर भी हमारी सेल पे इफेक्ट हो सकते हैं, जो और दूसरे रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो क्या स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं उसका भी हमारी सेल्स पर डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो है वो इफेक्ट हो सकता है। तो ये जितने भी मैंने फीचर्स आपके सामने लिखे हैं, डे ऑफ द वीक, टाइम ऑफ द डे, हॉलीडे, वेदर कंडीशन और कंपिटिटर और मार्केटिंग कंपेन, ये सारे क्या हैं, वो फीचर्स हैं, वो इनपुट्स हैं जिन पर हमारी सेल क्या करती है, डिपेंड करती है। और ये जो आउटपुट में मैंने लिखा है ये क्या है, सेल है। तो हम बात कर रहे थे कि जब भी हमें रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो हमारे पास एक टेबुलर डाटा होगा और उस टेबुलर डाटा में कुछ फीचर्स होंगे। ये मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं कि ये फीचर्स का कॉलम है और उन फीचर्स पर क्या होगी, कोई ना कोई आउटपुट वैल्यू हमें मिलेगी जिस तरह हमने यहां पर सेल्स रखी। इज दैट क्लियर? तो ये बताने का मकसद है कि कल जो हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम को, उसका डाटा किस किस्म का होगा वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। इसी तरह ये दूसरी वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें जिसमें हम ट्रांजैक्शन के फ्रॉडेंट और रियल होने पर बात कर रहे थे, उसमें किस तरह के फीचर्स होंगे। क्लासिफिकेशन जो प्रॉब्लम था कि कोई ट्रांजैक्शन अगर हुई है, कोई ट्रांजैक्शन इन प्लेस है, क्या वो ट्रांजैक्शन फ्रॉडेंट क्लासिफाई होगी या रियल क्लासिफाइड होगी, तो उसमें हमारे पास जो डाटा है वो किस किस्म का होगा वो हम देखते हैं। तो हो सकता है कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो इन फीचर्स पर डिपेंड कर रही हो। ट्रांजैक्शन की अमाउंट क्या थी, ठीक हो गया, हम चेक करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो कितनी अमाउंट की हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट में यूजर ए जो है वो ट्रांजैक्शन करता है अपने एटीएम कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से या अपने क्रेडिट कार्ड से, तो उसकी यूजुअली एवरेज जो ट्रांजैक्शन की अमाउंट है वो लेट्स सपोज 10,000 के राउंड अबाउट होती है, और एकदम आज उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रही है उसके कार्ड से 50,000 की, तो ये एबनॉर्मल है ना। तो आपने अगर क्लासिफाई करना है किसको, कि ट्रांजैक्शन फ्रॉडेंट है या फिर रियल है, तो ये अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन पे भी डिपेंड कर सकता है, टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन पे भी डिपेंड करता है। इसी तरह कार्ड होल्डर की जो इंफॉर्मेशन है, जो प्रीवियस डाटा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो यूजली जो है अगर वो सिटी एबीसी का रहने वाला है वो शख्स यूजर, और वो हमेशा उसी सिटी से ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है अपने क्रेडिट कार्ड से मोस्टली, और आज उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो सिटी एबीसी के बजाय सिटी एक्स वाई जी से हो रही है, तो देर इज अ चांसेस के कोई फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन ना हो। तो इस कार्ड होल्डर की इंफॉर्मेशन पे भी आपकी जो है वो ट्रांजैक्शन डिपेंड कर रही होती है। इसी तरह और फीचर क्या हो सकता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के डाटा के लिए, कि ट्रांजैक्शन की टाइप क्या है। यूजुअली यूजर है वो कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता ही नहीं है, वो तो हमेशा एटीएम से जाता है और कैश विथड्रॉ करता है जब भी उसने बाइंग करनी होती है या परचेजिंग करनी होती है। तो ट्रांजैक्शन टाइप कहीं ऑनलाइन तो नहीं है, अगर ऑनलाइन है तो हो सकता है कि ये कस्टमर का तो पास्ट जो बिहेवियर है वो ये है कि वो कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता ही नहीं है, वो कभी भी कोई चीज ऑनलाइन बाय नहीं करता, तो पॉसिबिलिटी है कि जो ट्रांजैक्शन है फ्रॉडेंट हो। इज दैट क्लियर? तो ये भी हमारा एक फीचर बन सकता है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन, के यूजुअली कितने टाइम्स जो है वो यूजर ट्रांजैक्शन करता है एक वीक में या एक मंथ में, फ्रीक्वेंसी क्या है। और डिवाइस इंफॉर्मेशन, यूजुअली वो किस डिवाइस से जो है अपनी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करना है। तो ये सारे के सारे फीचर्स
डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने अपने कहा था कि मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, डाटा की जरूरत होती है। और डाटा में क्या होते हैं, इनपुट फीचर्स होते हैं, आउटपुट फीचर्स होते हैं। और इनपुट फीचर्स क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए भी मैंने आपको बता दिए, इसी तरह जो है मैंने आपको रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए भी बता दिया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि अगर हमारे पास क्लस्टरिंग प्रॉब्लम की बात करें, जिसमें हम बात कर रहे थे कस्टमर बिहेवियर की, कस्टमर सेगमेंटेशन की, तो उसमें हमारा डाटा जो है वो किस तरह का हो सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपके साथ चलता हूं। तो ये क्लस्टरिंग के लिए मैंने कुछ फीचर्स यहां पर आपके सामने लिखे हैं कि आपका जो कस्टमर है उसकी परचेज फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितने दफा आता है और आपकी शॉप से जो है परचेजिंग करता है, वो कितनी अमाउंट यूजुअली स्पेंड करता है। हो सकता है कि जो लोग ज्यादा अमाउंट स्पेंड करें उसको हम एक कैटेगरी में डालें, जो ज्यादा अमाउंट भी स्पेंड कर रहे हैं और ज्यादा टाइम विजिट भी कर रहे हैं आपके स्टोर को, तो उनको हम एक कैटेगरी में डाल रहे हैं, फिर दूसरे कस्टमर्स को बी कैटेगरी में डाल रहे हैं, तीसरे कस्टमर्स को सी कैटेगरी में। ये सेकंड फीचर हो सकता है। और एवरेज ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है, कितनी अमाउंट स्पेंड करता है कोई कस्टमर, प्रोडक्ट कैटेगरी प्रीफरेंस क्या है, क्या वो ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं कस्टमर्स, इसकी बेस पर भी हम कस्टमर की सेगमेंटेशन कर सकते हैं, क्लस्टरिंग कर सकते हैं। अकाउंट सेंसिटिविटी है और इनकी डिटेल जो है वो आगे लिखी हुई है यहाँ पर। कस्टमर लॉयलिटी है। तो ये सारे फीचर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी मैंने सामने लिख दिया। कुछ चीजें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, बाकी ये स्लाइड मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी इन चीजों को देख सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, आउटपुट क्या होगी, हमने क्लस्टरिंग करनी है कस्टमर्स की बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। ओवरऑल समराइज करने की कोशिश करता हूं कि जब भी हमें मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करना होता है तो हमें डाटा की जरूरत होती है। अब डाटा जो है वो उसमें कुछ इनपुट फीचर्स होते हैं और कुछ आउटपुट हमें रिक्वायर्ड होती है। तो इनपुट फीचर्स क्या होंगे और आउटपुट क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस नेचर की है। यहां पर तीन तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस की है, एक रिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरी जो है हमने डिस्कशन की है क्लस्टरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि मशीन लर्निंग के मॉडल्स कौन कौन से हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।